कहानी के स्टार्टिंग में हम कुछ तांत्रिक लोगों को देखते हैं जो कि एक आत्मा को कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद वो आत्मा कैद हो जाती है और 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हीरो का नाम है रोहन और हीरोइन का रीत, और इन दोनों की मुलाकात होती है और रीत की मोबाइल फ़ोन टूट जाती है। इसीलिए वो रोहन का फ़ोन यूज़ करती है अपने भाभी को लगाने। और रोहन को मालूम पड़ता है कि इन 4 सालों में रीत कहाँ पर भी नहीं घूमने, इसलिए वो उसे म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए लेकर जाता है। और जब वो 6 बजे के बस पकड़ने जाते हैं तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि ये 2:30 बजे वाला बस का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो दोनों जाने वाले थे, लेकिन वो बच जाते हैं क्योंकि वो दोनों म्यूज़िक फेस्टिवल में थे। तभी वो उसके छोटी बहन कृषा को कॉल करती है, लेकिन उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ कृषा सागर को हग करती है और रोने लगती है। सागर रीत का मंगेतर था और लाइन काट नहीं होती, इसीलिए रीत को मालूम पड़ता है कि उसके घर वाले वो मर चुकी है ऐसा समझ रहे हैं। और सागर और कृषा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों उस हवेली में रात बिताते हैं। रोहन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वहाँ से हमारे राजपाल यादव यानी छोटे पंडित निकल रहे होते हैं। तभी वो उस हवेली का दरवाज़ा खुला देखते हैं और वो सभी गांव वालों को जमा करते हैं, उस हवेली में लेकर जाते हैं। और इसी तरह रीत छुप जाती है, लेकिन रोहन सोफा में बैठा रहा होता है। उसे पूछने में वो कहता है कि मैं भूत से बातें कर सकता हूँ और मैं रीत का दोस्त हूँ। और वो रीत की फैमिली मेम्बर्स को ये यकीन दिलाता है कि वो भूतों को देख सकता है। फिर वो कहता है कि रीत की इच्छा है कि वो सब लोग यहाँ रहे, तो वो सब लोग मान जाते हैं। और सब लोग जाने के बाद रीत बाहर आती है और कहती है तुम सब लोगों को मना सकते हो इस हवेली में रहने को, तुम सागर और कृषा की शादी भी करवा सकते हो। और रोहन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन वो सफाई करने लगता है और फिर रोहन उन सब लोगों को सागर और कृषा की शादी के लिए मनाता है और वो मान जाते हैं। फिर इसके बाद रोहन गांव वालों की मदद करने लगता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं रीत और रोहन की लव स्टोरी। और फिर रोहन और रीत की चाचा पी रहे थे और तभी रीत के चाचा रोहन को मंजुलिका के कमरे में लेकर जाता है और ताला खोलने लगते हैं। तभी रीत की भाभी आ जाती है और मंजुलिका के बारे में बताने लगती है कि वो उसकी छोटी बहन है। वो यानी अंजुलिका को उसके पापा बहुत प्यार करते थे। मंजुलिका को ये देखकर नफरत होने लगती थी। और एक दिन उसके पापा उसे मंत्रवादी के पास देखते हैं और उसे डांट कर घर लेकर आते हैं। उसके वक्त के साथ साथ वो तरह तरह की मंत्र करने लगती है। और मंजुलिका को कुंवर जी बहुत पसंद थे, लेकिन कुंवर को तो अंजुलिका पसंद थी। और शादी के दिन वो अपनी बहन के ऊपर जादू करने वाली थी, लेकिन उसके पापा आकर उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो उसे मार देती है और अपने बहन के पास जाती है, लेकिन वो उसका गला घोंटने लगती है और अंजुलिका उसे चाकू घोंट लेती है। और गुस्से में आके मंजुलिका कुंवर जी को छत पर से गिरा देती है और ये सीन यही कट हो जाती है। और अगले सीन में हम रोहन और रीत को बात करते हुए देखते हैं और ये छोटे पंडित देखते हैं कि रीत अभी भी जिंदा है और वो फिर से गांव वालों को जमा करता है। रीत और रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो रीत को मंजुलिका के कमरे में छुप जाती है और गांव वाले बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो चले जाते हैं। और रोहन जब मंजुलिका के कमरे में जाता है तभी वो रीत को मंजुलिका के कपड़ों में देखता है और डर जाता है, लेकिन ये रीत का मजाक होता है। और संगीत के दिन
सामान उथल पुथल होने लगती है। वो समझते हैं कि ये रीत का आत्मा है और रोहन रीत के पास जाता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि मंजुलिका की आत्मा बाहर आ गई है। और थोड़ी देर बाद अंजुलिका कमरे में आती है और रोहन को पूछती है कि रीत कहाँ पर है, और रीत बाहर आती है। फिर वो पंडित को बुलाते हैं उसे कैद करने, और फिर रोहन जब बाहर होता है तभी उसे मंजुलिका मिलती है और हम व्यूअर देखते हैं कि मंजुलिका की आत्मा रोहन के शरीर में घुस गई थी और रोहन अजीब हरकत कर रहा लगता है। और फिर चाचा रीत को देखते हैं और रीत का बांधा फूट जाता है और वो जब टंकरे को बुलाने लगते हैं तब मंजुलिका यानी रोहन उनकी डेड बॉडी लाता है। फिर वो रीत के को धक्का देती है। रीत भाभी को बचाने लगती है लेकिन भाभी रीत पर चाकू रखती है। फ्लैशबैक में हमें मालूम पड़ता है कि जब रोहन और मंजुलिका मिलते हैं तभी वो बताती है कि वो अंजुलिका है और वो जो उस घर में है वो मंजुलिका है। और वो उस दिन कमरे में आती है और उसके ऊपर जादू कर देती है और मैं कुछ देर के लिए मंजुलिका बन गई थी और तभी उसने मुझ पे मारा। और जब कुंवर जी को ये सब बातें मालूम पड़ी तभी उसने उसको छत पर से गिरा दिया और सब घर वालों को मालूम पड़ता है कि अंजुलिका मंजुलिका है। और अंजुलिका मंजुलिका को एक कमरे में लेकर जाती है और इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।